आज हम लेक्चर नंबर 10 लेने वाले हैं अलजेब्राइक एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ पे। मैंने पिछले 9 लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट कराया है, उसमें शॉर्ट्स वीडियो भी कुछ कराया था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे। और आज हम लेक्चर में आपको कंप्लीट अच्छे से गहराई से एकदम अच्छे से आपको बताएंगे कि कैसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो। ठीक है, हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना ये एक अलग प्रोसेस है, मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से। तो सबसे पहले अभी हम सीखेंगे इस लेक्चर से कि मोनोमियल को मोनोमियल से, फिर मोनोमियल को बाइनोमियल से और मोनोमियल को ट्राइनोमियल से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी हम सीखेंगे कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे ये मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल से। ठीक है, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। देखो, मान लो मोनोमियल मतलब एक, यानी एक टर्म होगा, कोई भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा। तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा मन किया हम 5y ले लिए। ठीक है, 5y क्या है, एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है ना। मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना मोनोमियल के साथ, तो हमने कोई मोनोमियल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 5y है तो हमने 2y ले लिया। ठीक है, 2y ले लिया, या फिर अगर मान लो इसी को 5y लिखेंगे या फिर 3 ले लिया। ठीक है, या फिर 5y लिखेंगे या फिर y ले लिया। इस टाइप से कोई भी आप मोनोमियल से हमको मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों तरफ जो है मोनोमियल होना चाहिए। देखो कैसे होगा, एक चीज हम आपको बताए थे कि कांस्टेंट कांस्टेंट से जाता है और वेरिएबल वेरिएबल से जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कौन सा है, 5 और 2 कांस्टेंट है, तो 5 2 से कितना होगा, 10 हो गया, कोई दिक्कत। और y और y क्या है, मल्टीप्लाई होगा, तो y और y क्या है, वेरिएबल है, तो y और y क्या है, सेम है। तो जिसका बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे y और y स्क्वायर, पावर ऐड होगा तो 2 हुआ ना जी। देखो नहीं समझे कोई बात नहीं, y है y है। ठीक है, इसका बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पावर क्या है, 1 है, पावर कुछ नहीं यानी पावर 1 है, तो पावर क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा। कैसे, देखो y हो गया ना, सिंगल हो गया, ये वाला सिंगल हो गया, अब पावर ऐड होगा यानी 1 + 1, तो कितना हो गया, y2 y का स्क्वायर, राइट। तो उसी तरह से 5 2 10 y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 हो गया। अब y क्या है, y तो एक ही वेरिएबल है, तो y, और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो सिंगल y, सीधा y होगा, हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 5y और y है, अब 5 और y है तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, तो 5 जब 5 हो जाएगा तो 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो y कितना है, 2 है, मतलब कि वेरिएबल दैट इज 2 वेरिएबल्स, राइट। तो और दोनों सेम है, तो y और y क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 5y स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल, मान लो यहाँ पे 10x है, इंटू कर दिए हम 10y से। ठीक है, ये भी तो मोनोमियल है, तो कैसे होगा, 10x और 10y कैसे होगा, 10x को 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि अटैचमेंट मल्टीप्लाई तो हम सबसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट है वही ना, उसी की तरफ ना जाएगा। मान लो कांस्टेंट तो कांस्टेंट से ही ना मिलेगा, तो 10 10 जो कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेरिएबल से मिलेगा, तो यहाँ पे x और y क्या होगा, x y हो जाएगा, ये हो गया। सिंपल, बहुत आसान है, खाली समझना है, फंडा क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे हम ले लिए 5xy ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x से। ठीक है, तो 5xy क्या है, सिंगल टर्म से, 2x क्या है, सिंगल टर्म, दैट इज दोनों मोनोमियल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जाएगा, 5 और 2 5 2 10 हो गया, 5 2 10 कांस्टेंट के साथ चला गया। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल, अब देखो वेरिएबल के साथ जाएगा, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल सेम है,
तो हम क्या बोले थे, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे जो सेम रहेगा यानी पावर ऐड हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये वाला फंडा को याद रखना, ठीक है। यानी बेस के लिए अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो वहां पे यही हुआ, बेस क्या सेम है, पावर ऐड हो गया। और y क्या है, अकेला है, y तो ऐसा अकेला है, y से कोई मैच नहीं किया, वेरिएबल y है लेकिन y से कोई मैच नहीं किया, तो y एज इट इज यहाँ पे y हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 10 b से मल्टीप्लाई है, x b से मल्टीप्लाई है और y b सबसे मल्टीप्लाई है। यानी जितना यहाँ पर है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, सब एक दूसरे से मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। कैसे मल्टीपल है, कैसे हम बोलते हैं मल्टीपल है, देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखो एक चीज याद रखना, अगर मान लो हम लिखेंगे x और y, तो इसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, जो कि नहीं दिखता है, हाइड रहता है, हिडन ना। मल्टीप्लाई का साइन हिडन होता है, यहाँ पे हिडन। जैसे तुम्हारे अंदर एक हिडन पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर जो है एक सलाहियत है, एक क्वालिटीज है, उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, हिडन पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई के अंदर ना एक हिडन पोटेंशियल होता है, वो हिडन पोटेंशियल हाइड होता है, वो छिपा हुआ होता है, वो देखो वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मालूम है, x मल्टीप्लाई वाई। तो x मल्टीप्लाई वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पे हम सारा चीजों की यानी सब एक दूसरे में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे देखो 100xy, 100 और बीच में इस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सब एक दूसरे से क्या है, अटैच है और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा, मोनोमियल और मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है किसी एक्सप्रेशन में अगर सिंगल टर्म्स होता है यानी वो मोनोमियल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम क्या किए थे, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किए और उसमें हम देखे कांस्टेंट कैसा है, वेरिएबल कैसा है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई किए। अगर मान लो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, और वेरिएबल है तो अगर वेरिएबल सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, पावर आ जाएगा। अगर वेरिएबल सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल ये वाला देखो वेरिएबल सेम नहीं है तो सीधा एक्स वाई हो जाएगा, जो भी हो, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये होता है मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आई होप ये लेक्चर को मैंने बहुत इन डेप्थ में समझाने की कोशिश करी, और यहाँ पे भी मैंने समझाया कि कैसे हिडन पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। आपके भी अंदर, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होगे चाहे वो कोई भी हो, राइट, आपके भी अंदर ना हिडन पोटेंशियल है। आप ना अकेले में बैठो और सोचो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो सबके अंदर ना एक क्वालिटीज होता है जो अल्लाह ताला देते हैं सबको, है ना, ऊपर वाले देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि खाली दुनिया जैसे भाग रही वैसे भागते हैं, है ना। तो भागना नहीं चाहिए, थोड़ा रुक करके ठहर करके थोड़ा सोचो अपने बारे में कि मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है जो किसी के अंदर नहीं है, यानी मेरे अंदर एकदम यूनिकनेस है, मैं एकदम कुछ बड़ा कर सकता हूँ, राइट। आई होप ये लेक्चर से आपको कुछ मोटिवेशन भी मिला होगा, और इस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा होगा कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जिसमें मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।